नमस्कार, जय हिंद। मैं इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सदिश राशियों का गुणनफल, जो कि पिछले चैप्टर से रिलेटिव है, जुड़ा हुआ है पिछले चैप्टर से। और हमारा यूनिट इकाई चौथा है, मतलब चौथा यूनिट में अब हम दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चौथे यूनिट का हम दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा? सदिश राशियों का गुणनफल। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? इसके पहले पढ़ा था सदिश बीजगणित, जो कि इसी चैप्टर के पहले का है। मतलब इसके पहले का अगर उसको पढ़े रहेंगे तो सदिश राशियों का गुणनफल आसानी से समझ में आएगा। अब यहाँ पे जानेंगे राशियां, भौतिक राशियां। हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था इसका, भौतिक राशियां। इसका हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। नंबर एक तो सदिश राशि, और नंबर दो क्या है? अदिश। ठीक, पिछले वीडियो में ये सब बता चुके हैं। सदिश जिसमें डायरेक्शन हो, दिशा हो, सदिश। अदिश जिसमें दिशा ना हो। ठीक, इसको व्यक्त कैसे करते हैं? वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, मतलब इस तरीके से व्यक्त करते हैं। ठीक, और फिर जैसे मान लो हमारे पास कोई वेक्टर ए बराबर दिया गया है 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 9k कैप। ठीक, इसमें डायरेक्शन क्या है? वेक्टर ए बराबर दिया गया 4i कैप 6j कैप और 9k कैप। इसमें डायरेक्शन है i कैप। यक्स जो हमारा वो होता है निर्देशांक, यक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये आई कैप बताता है कि यक्स अक्ष पे कितनी दूरी चल रहा है, यक्स अक्ष पे चल रहे हैं। किस पे? यक्स अक्ष पे। और फिर जे कैप हमारा क्या बताता है? वाई पे कितना चल रहा है, मतलब 6 दूरी वाई पे चल रहा है। और 9 के कैप क्या बताता है? जेड पे कितनी दूरी चल रहा है। तो ये बताता है डायरेक्शन। किस पे? मूल बिंदु से बताता है कि किस अक्ष पे कितनी दूरी हम चल रहे हैं। 4i कैप है, इसका मतलब यक्स अक्ष पे हम 4 दूरी चल रहे हैं, 1 2 3 4। जे वाई एक्स पे 6 दूरी, 1 2 3 4 5 6। ठीक, और 9 के पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे। मतलब इन तीनों का पॉइंट मिलेगा एक, और वही क्या है? हमारा ए बिंदु है। मूल बिंदु से इसका दिशा निर्देशांक ये दिया गया है, आई कैप, जे कैप, के कैप। ठीक, ये सब क्या है? हमारे सदिश हैं। ठीक, अब अदिश क्या है? जिसमें दिशा ना हो। अदिश का भी एग्जांपल जान लो। अदिश का मतलब है जैसे 5 संख्या आ जाए, कोई संख्या क्या है? अदिश है। इसमें संख्या को व्यक्त करने के लिए कोई हमको दिशा की जरूरत नहीं पड़ रही है। 5 6 7 8 9 जितने भी होंगे दिशा, वो लगभग क्या होंगे? हमारे अदिश होंगे। ठीक, 5 किलोग्राम ये क्या है? हमारा अदिश है। 6 किलोमीटर ये क्या है? हमारा अदिश है। तो ये सब हमारे अदिश हैं। अब आज देखिए, मतलब जो संख्यात्मक होगा वो हमारा अदिश होगा। जो हमारा वेक्टर ए के फॉर्म में या 4i कैप 6j कैप जे कैप के कैप आई कैप के रूप में होगा, वो सब क्या है? हमारे सदिश हैं। ठीक, तो ये दोनों चीज समझ गए। हाँ, इसको भी जान लीजिए, इसको क्या बोलते हैं? इसको वेक्टर बोलते हैं। सदिश को क्या बोलते हैं? वेक्टर। और इसको स्केलर, स्केलर। ठीक, इसको स्केलर बोलते हैं। अब उसके बाद देखिए, इसको वेक्टर, इसको स्केलर। सदिश अदिश को स्केलर और सदिश को वेक्टर। अब एक चीज और हम समझेंगे, इसको पहले मिटा देते हैं। इसमें बोल रहा है सदिश राशियों का गुणनफल। सदिश राशियां अभी हमने बताया जो कि वेक्टर फॉर्म में होगा। तो हम मान लेते हैं कोई जैसे 2 वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और दूसरा हमारा वेक्टर बी है। ठीक, गुणनफल, जब भी सदिश राशियों का गुणनफल लिखेंगे तो हम 2 प्रकार से लिखेंगे। पहला जो होता है डॉट प्रोडक्ट से होता है, डॉट प्रोडक्ट। ठीक, इसका जो मल्टीप्लिकेशन आता है, इसका भी कोई एक वेक्टर आएगा। ठीक, ए और बी नहीं, इसका एक आएगा स्केलर। ठीक, अदिश, इसका जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का, तो हमें अदिश प्राप्त होगा। ठीक,
और जब हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? सदिश। ठीक, ए डॉट बी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अदिश। और जब ए क्रॉस बी करेंगे तो हमें मिलेगा सदिश। अब इसी पे पूरा दारोमदार है हमारा, मतलब यही जो हमारा है, यही पूरा सदिश राशियों का गुणनफल है। ठीक, सदिश राशियां कौन कौन है? ए और बी है। ठीक, यहाँ पे सदिश राशियां ए और बी है, और यहाँ पे जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें एक अदिश मिलेगा, और जब यहाँ पे करेंगे तो ये हमें सदिश मिलेगा। अब आती है कि इसको किस प्रकार से करते हैं और फिर इसको किस प्रकार से करते हैं। ठीक, डॉट वाले को कैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं और क्रॉस वाले को कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डॉट वाले का, डॉट के बारे में। ठीक, मतलब सदिशों का अदिश गुणनफल, सदिशों का अदिश गुणनफल पढ़ेंगे। ठीक, इसी को बिंदु गुणन भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? बिंदु गुणन। इसी को क्या बोलते हैं? जो ये डॉट प्रोडक्ट को बोल रहे हैं हम, इसी को बिंदु गुणन भी बोलते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं हम? अदिश गुणन। अब बताते हैं, एक एक चीज के बारे में बताएंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, पहले नंबर तो हम पॉइंट के रूप में 2 पॉइंट लिखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे? यदि दो राशियों के गुणनफल गुणन से एक अदिश प्राप्त होता है, अदिश प्राप्त होता है, तो उसे अदिश गुणन या स्केलर प्रोडक्ट या बिंदु गुणन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। बिंदु गुणन को क्या बोलेंगे? डॉट प्रोडक्ट। और अदिश गुणन को क्या बोलेंगे हम? स्केलर प्रोडक्ट। ठीक, गुणन कहते हैं। पॉइंट नंबर 1 इतना ही लिखना है। ये कभी पूछी नहीं जाती है, ये सब पूछी नहीं जाती, लेकिन ये सब समझने के लिए बहुत ही जरूरी है। यही है बेसिक, यही बेसिक को समझना जरूरी है कि जब दो राशियों के गुणनफल से अदिश प्राप्त होता है, मतलब देखो, जब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से हमें अदिश प्राप्त होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? अदिश गुणन या बिंदु गुणन, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। ठीक, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। अब दूसरा पॉइंट इसी में और है, ये वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? यहाँ पे एक पॉइंट हम और बना दे रहे हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट सब जगह, यदि दो राशियों के गुणनफल से एक सदिश प्राप्त होता है, यहां पे क्या लिख देंगे हम? सदिश प्राप्त होता है तो उसे सदिश गुणन या सदिश गुणन कहते हैं। ठीक, अभी बताते हैं या हमने क्यों बोला। ठीक, देखो, या इसलिए बोला था कि सदिश गुणन को अंग्रेजी में बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट। लेकिन इसी को भी हम क्या बोलते हैं? क्रॉस मतलब कट। इस चिन्ह को हम क्या पढ़ेंगे? कट। हिंदी में तो कट बोलेंगे, लेकिन अंग्रेजी में बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम गुणा करेंगे। क्रॉस लगाए हैं, एक चिन्ह है, और ये प्रोडक्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम इसका गुणा करेंगे। ठीक, तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोल रहे हैं, सदिश गुणन कहते हैं।
तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट जो था वो हम पहली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? जो पहली पॉइंट है उसको हम पहली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, फिर उसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे। क्या क्या हमको पढ़ना है ये भी जान लेते हैं। जो हमने पहला पॉइंट दिया है अदिश गुणन। क्या? अदिश गुणन। पहले एक्सरसाइज में क्या पढ़ेंगे हम? अदिश गुणन पढ़ेंगे, जिसका मतलब है डॉट प्रोडक्ट। डॉट से ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, इसलिए हम डॉट बोल रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट। और फिर उसके बाद इसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे दूसरे एक्सरसाइज में, अदिश के अनुप्रयोग, अदिश गुणन के अनुप्रयोग, सॉरी गुणन के अनुप्रयोग। ठीक, अनुप्रयोग। और उसके बाद जो हम पढ़ेंगे तीसरी एक्सरसाइज, जिसमें कुल 5 एक्सरसाइज हैं। ठीक, कितनी एक्सरसाइज है? 5 एक्सरसाइज हैं। और 5 एक्सरसाइज में पहली एक्सरसाइज अदिश गुणन से संबंधित है, दूसरी एक्सरसाइज सदिश के गुणन के अनुप्रयोग हैं, और तीसरा एक्सरसाइज है सदिश गुणन, और चौथा है सदिश गुणन के अनुप्रयोग, और पांचवें में क्या है? सभी का मिक्स। क्या है पांचवें में? क्या है? पांचवें को आप लोगों को करना है। पांचवा हम बताएंगे भी, लेकिन आप लोगों को भी उसमें ज्यादातर सवाल आपको ही करना होगा, और हो सके तो हम उसको चौथी ही एक्सरसाइज में शामिल कर लेंगे। अगर टाइम मिल जाएगा तो उसको हम चौथी ही एक्सरसाइज के साथ ही बता देंगे, क्योंकि पांचवी एक्सरसाइज में इन चारों का मतलब सदिश के गुणन, अनुप्रयोग सबका मिला के, चारों एक्सरसाइजों का मिला के पांचवा एक्सरसाइज हमारा बना है। और पांचवे को तो कम से कम अगर चारों समझ लिए तो पांचवे को तो आप कर ही सकते हैं। ठीक, तो पहले वाले पे हम चर्चा करेंगे। पहला क्या है हमारा? पहला पॉइंट जो था अदिश, यहां पे भी अदिश लिख दे, अदिश और अदिश गुणन। ठीक, अब लिखने की इसकी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ समझा रहे हैं अदिश गुणन। ठीक, आपको लिखना वही 2 पॉइंट है। उसके बाद देखो, अब इतना हमने बता दिया है, तो अब इसकी जो परिभाषा है उसके अनुसार क्या बोला जा रहा है। मान लेते हैं, माना हमारे पास कोई 2 वेक्टर हैं। 2 वेक्टर कौन कौन से हैं? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, अब इसको एंड लिख दिए हैं, तो इसको भी मान लेते हैं लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है। ठीक, अब उसके बाद कैसे होगा? डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा? ये किससे है? ये परिभाषा से है, यही है इसकी परिभाषा। ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू, इसकी परिभाषा क्या दी गई? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की दिया गया कि ए का वेक्टर ए का परिमाण, वेक्टर ए का परिमाण, ठीक, और वेक्टर बी का परिमाण। ठीक, इसके गुणा का मतलब इसका परिमाण गुणे इसका परिमाण, और गुणे cos थीटा। अगर ए और बी के बीच का कोण कितना है? थीटा अंश है। यदि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा अंश है। ठीक, थीटा अंश है, तो इसकी परिभाषा क्या बनी? यही है इसकी परिभाषा। सदिश राशियों मतलब 2 सदिशों का गुणा, अगर एक अदिश, इसका जब हल करेंगे आप लोग तो अदिश निकलेगा। वेक्टर ए का परिमाण कुछ होगा, वो भी अदिश आएगा, वेक्टर बी का परिमाण भी कुछ होगा, वो भी अदिश आएगा, और cos थीटा अदिश ही है। तो हमारा जो इसका प्रोडक्ट निकलेगा, जो हल करने पे आएगा, वो हमारा एक अदिश आएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे अदिश लिखा है। और यही है इसका फार्मूला, और इसी को एक फॉर्म में और लिख देते, ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए का परिमाण यदि ए होगा तब ए बी cos थीटा होगा। क्या होगा हमारा? अगर एक वेक्टर ए का मापांक कितना होगा? ए होगा, और वेक्टर बी का मापांक बी होगा,
तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बी डॉट ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। क्या होगा हमारा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। ठीक, इतना समझ में आया। अब उसके बाद देखते हैं, अब इसी से संबंधित जितने भी हैं देखते हैं। और हाँ, इसमें भी एक पॉइंट और है। अब इसके बाद पॉइंट के रूप में लिखो या हेडिंग डाल लो, हेडिंग डालो, दो सदिशों के बीच का कोण, दो सदिशों के बीच का कोण यहीं से ही निकाल सकते हैं, चाहे तो हम यहीं से ही निकाल दें, दो सदिशों के बीच का कोण हम यहीं से ही निकाल दें। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण कितना है, थीटांश है, तो हमारा ए बी डॉट ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा है। ठीक, इसको थोड़ा सा मिटा दें। अब हेडिंग डाल लीजिए, दो सदिशों के बीच का कोण, इसी से हमारा निकलेगा। अगर यही तुमको फार्मूला याद है तो तुमको कोई दिक्कत नहीं है। अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर तुमको पता है तो तुमको कोण निकालने को बोले या क्या कहते हैं ए डॉट वेक्टर बी निकालने को बोले, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे इतना लिखना, यहाँ से लिखना, और चाहे तो ऊपर से भी लिख लेना, माना इतना इतना कोण थीटांश है तो इतना लिखना, परिभाषा से यहाँ डाल देना, परिभाषा से अदिश अदिश गुणन के परिभाषा से आप डायरेक्ट हेडिंग डाल सकते हैं, दो सदिशों के बीच का कोण, उसके बाद अदिश गुणन के परिभाषा से इतना लिखना, उसके बाद हम बता रहे हैं। अब देखिए, यहां देखिए, यहाँ पे ए बी क्या है, गुणे में है, अगर हमको इधर भेजना हो तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो cos थीटा बराबर कितना बचेगा, cos थीटा बराबर कितना बचेगा, ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इधर गुणे में था, इधर आएगा तो बटे में चला आएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा ए बी। ए बी को क्या हम लिखते हैं, वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक, तो कोई बात नहीं, आप लिख दो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए का मापांक और वेक्टर बी का मापांक। कोई दिक्कत, cos थीटा निकालने में कोई दिक्कत, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे मापांक वेक्टर ए का और वेक्टर बी का मापांक, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। अब ठीक है, अब इतना भी हो गया। अब इसके बाद देखिए समांतर, इसी में सब होगा। अब कह रहा है दो समांतर सदिशों का अदिश गुणन। अब देखिए समांतर की बात आई है, ठीक, इतना तो लिखना पड़ेगा, परिभाषा से ही लिखना पड़ेगा। इतना लिखो कि अदिश गुणन के परिभाषा से, ठीक, यहां तक लिख लेना। देखो, अगर हमारे क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी समांतर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी समांतर है, ठीक, वेक्टर ए और वेक्टर बी समांतर हैं, तो इनके बीच का कोण कितना होगा, अगर देखा जाए तो इनके बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री। देखो इनके बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री है ना। अगर हम cos थीटा के स्थान पे कितना रख दें, जब भाई समांतर होगा तो सीधे सीधे जान लेना, अगर समांतर है तो थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे कह रहा है थीटा बराबर कितना, 90 डिग्री। कब, जब समांतर हो ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी द पैरेलल, छोड़ो जाने दो, ए एंड बी समांतर है, ठीक। अभी लिख देंगे, अंग्रेजी लिख देंगे, फिर उसके बाद फिर उसमें भी कंफ्यूज रहेंगे, पैरेलल क्यों लिख दिए हैं। तो अब समांतर, ए एंड बी समांतर हो, ठीक। अब देखिए, हिंदी मीडियम वालों को अंग्रेजी से थोड़ा नफरत होती है, ये बात हमको भी पता है, इसीलिए ही मिटा दिए हैं इसको। अब देखो यहाँ पे 90 अंश रखेंगे, cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 अगर यहाँ पे हम रखते हैं तो ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी, ठीक। अगर यहाँ पे हम 90 रख दें, यहाँ पे हम 90 रखते हैं तो देखो क्या होगा, नहीं, थोड़ा मिस्टेक कर दिए हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। मिस्टेक क्या हुआ है, वो जो हेडिंग डाले हो
वहां पे समांतर मत डालो, यहाँ पे लंबवत डालो। यहाँ पे क्या डालो? लंबवत डालो। सॉरी गलती हो गई, लंबवत है, लंबवत। जब वेक्टर ए एंड वेक्टर बी लंबवत हो, ठीक, लंबवत हो तब की बात हो रही। लंबवत मतलब जो हमने समझाया था वो गलत है, जो हमने समझाया था ऐसे ऐसे वो गलत है, वो समांतर के लिए है। लंबवत के लिए देखते हैं। लंबवत का मतलब है एक दूसरे के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब ये वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है, तो इन दोनों के बीच का जो कोण निकलेगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक। और cos 90 का मतलब है 1। कितना है? cos 90 का मतलब 0, सॉरी 0 मिस्टेक हो रहा है काफी। तो यहां देखो cos 90 का मान कितना होगा? 0। तो 0 बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान ए बी। अब यह इधर ए बी गुणे बटे में है तो इधर आएगा गुणे में हो जाएगा, तो हमारा क्या फार्मूला निकलेगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। और यही हमको याद रखना है, क्वेश्चन में यही दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? कि दो लंबवत हैं, मतलब एक दूसरे के दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन में कहेगा हमको ज्ञात करने के लिए, हमको वही निकालना रहेगा। तो ये फार्मूला हमको याद रखना। अगर लंबवत की बात करता है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर कितना निकलेगा हमारा? 0। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर कितना निकलेगा? 0। कब? जब हमारा ए वेक्टर ए और वेक्टर बी लंबवत होगा। कब? जब हमारा वेक्टर ए एंड वेक्टर बी लंबवत होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी लंबवत होगा। अब इसी प्रकार हम समांतर के लिए भी लिखेंगे। समांतर के लिए पूरा अच्छे से बताते हैं। समांतर के लिए आप लोग हेडिंग डालोगे, दो समांतर सदिशों का अदिश गुणन। क्या? दो समांतर सदिशों का अदिश गुणन। ठीक, देखो दो समांतर सदिशों का अदिश गुणन। ठीक, देखो फार्मूला वही रहेगा, cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान ए बी। ठीक, अब इसी चीज को समझेंगे। ठीक, ये किससे है? परिभाषा से। किसके? अदिश गुणन के परिभाषा से ये है। अब इसको हम समझेंगे, वही चीज यहाँ पे होगा। अगर ये पैरेलल है तो जो इसका कोण होगा वो तो 0 डिग्री होगा। ये भी सीधे जा रही है अपने, ये भी ऐसे सीधे जा रही है, और दूसरी भी लाइन ऐसे सीधे जा रही है, तो इसके बीच ये कभी आपस में टच नहीं होंगे। ठीक, और जब पैरेलल है, एक दूसरे के ऊपर भी तो हो सकती है। पैरेलल का मतलब है कि जैसे मतलब देखिए ये ऐसे है, ऐसे हो, ऐसे तभी पैरेलल है। अगर इसको हम ऐसे कर दें तभी पैरेलल है। पैरेलल है, लेकिन क्या हमारा एक हाथ दिख रहा है? एक हाथ दिख रहा होगा, एक हाथ नहीं दिख रहा होगा। इसके बीच का कोण कितना बताओगे आप? बताओ, इसके बीच का कोण कितना है? 0 डिग्री। अगर मान लो यही इसके ऊपर हो, ऐसे इतने ऊपर हो, दोनों के ऐसे इधर हो, दोनों के बीच में गैप है, ये ध्यान देना कि दोनों हाथ को मिलाया नहीं है, दोनों के हाथ के बीच के गैप देखो। और अब देखो, अब कोण बताओ, तो अब क्या निकलेगा हमारा? 0 डिग्री सेल्सियस। उसी का अगर ऐसे देखेंगे हम तो 0 डिग्री सेल्सियस होगा। इतना तो पूरा 180 अंश हो जाएगा। इतना पूरा जब हम देखेंगे इसको 180 अंश, लेकिन हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे। ये हमारी एक लाइन है, उसी की लाइन पे दूसरी भी लाइन है, और दूसरी लाइन कितने ऊपर है? ऊपर है। ठीक, तो यही इसका मतलब है कि थीटा का मान 0 निकलेगा। कब? जब वेक्टर ए एंड वेक्टर बी लंबवत हो, बी समांतर हो, सॉरी समांतर में लंबवत बोल दे रहे हैं और लंबवत में समांतर। ठीक, समांतर हो। तो अब cos थीटा का मान कितना हो जाएगा? cos थीटा का मान कितना निकलेगा? 1। कितना निकलेगा? 1। cos 0 का मान कितना होता है? 1। तो cos 0 इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे ए बी। और ए और बी क्या है? वेक्टर ए का मापांक है, बी क्या है? वेक्टर बी का मापांक है। तो 0 का मान 1 है, 1 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान ए बी।
अब ए बी का इधर गुणा करा देंगे तो हमारा क्या फार्मूला निकलेगा, ए बी बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यही क्या हो जाएगा हमारा फार्मूला। तो जब हमारा समांतर की बात होगी तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी हम पढ़ेंगे, और जब लंबवत की बात करेगा तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। अब इसका एक कंक्लूजन भी देख लो, कंक्लूजन मतलब अभी आपको समझ में आएगा अच्छे से। देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 कब होगा, 0 कब होगा, जब हमारा कोण लंबवत होगा 90 डिग्री, वेक्टर ए और वेक्टर बी जब लंबवत होंगे, ठीक। अब यहीं पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कब होगा, जब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कब होगा, जब ये क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल, ये क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, एक दूसरे के समांतर हो, तो 0 डिग्री कोण बनेगा। और 0 cos 0 का मान कितना होता है 1, और 1 का हम मल्टीप्लिकेशन ए बी से कर देंगे, गुणा कर देंगे, त्रिज्या गुणा कर देंगे, तो हमारा ए बी उधर चला जाएगा और हमारा बचेगा क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी। तो ये हमारा है, लंबवत के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे और पैरेलल के लिए मतलब समांतर के लिए इसको यूज करेंगे, ठीक। अब एक चीज का और हम ध्यान देंगे, अब इतना तो पढ़ लिए क्या, दो समांतर सदिशों का सदिश अदिश गुणन, ठीक। अब इसके आएंगे अदिश के जो प्रगुण हैं वो क्या है, अदिश के प्रगुण मोटा मोटा समझाएंगे और इस पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक, केवल समझाएंगे, इसको लिखना नहीं है, अगर आप चाहो तो लिख भी सकते हो, ठीक। और अगर नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे सवालों में। अगर जानने के लिए पढ़ रहे हो तो लिखो, और अगर केवल बोर्ड परीक्षा के लिए पढ़ रहे हो तो केवल जितना हम बता रहे हैं उतना करो, अगर बोर्ड परीक्षा के लिए पढ़ रहे हो तो, और जितना हम कहें लिखने के लिए उतना लिखो, और अगर जानने के लिए पढ़ रहे हो या समझने के लिए पढ़ रहे हो तो हम जो भी कुछ भी करें, अब ये नहीं है कैसे हमने बोल दिया इसको भी लिख लो, इसको नहीं लिखना, ठीक। मतलब जो जरूरत की चीजें हो उसको लिख लो, क्योंकि यही बेस है, यही आगे चल के आपको काम देगा। अगर यही लोगों के पास नहीं होता है, यही जो बेसिक होता है 11th और 12th हाई स्कूल का, यही सब बच्चों के पास नहीं होता है, और ऐसे ही पास होके चले जाते हैं, और फिर आगे बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। उस समस्या को हमने भी देखा है, तभी बता रहे हैं, ऐसे नहीं बता रहे हैं, ठीक। तो हम किस पे थे, अदिश के प्रगुण, अदिश गुणन के प्रगुण, ठीक। इसका नेचर कैसा है प्रगुण, इसका नेचर कैसा है, अदिश गुणन मतलब कैसे होता है, मतलब किस इस पे क्या कैसे किसका इफेक्ट पड़ता है, किसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। पहला क्या है, पहला है वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, ठीक। कितना समझ में आया, नहीं समझ में आया, ठीक, कोई बात नहीं। इसका मतलब ये है, चाहे वेक्टर ए का गुणा बी से कराओ, डॉट प्रोडक्ट कराओ, चाहे वेक्टर बी का गुणा ए से कराओ, आंसर वही होगा जो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होगा, जो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए का। मतलब इसमें आंसर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब इस पे आंसर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब चाहे बी का गुणा ए से कराओ, ए का गुणा बी से कराओ, आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक। अब दूसरा क्या बोलता है, दूसरा ये बोलता है अगर माइनस वेक्टर ए है, ठीक, डॉट वेक्टर बी है, और या वेक्टर ए प्लस का है डॉट वेक्टर बी माइनस का है, तो भी इसका आंसर कितना आएगा, सेम आएगा। यही इसम के गुण है, ए का गुणा बी से कराओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या बी का गुणा ए से कराओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा, एक ही आएगा। इसमें माइनस का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, माइनस चाहे जिसके पास हो, ठीक, माइनस चाहे जिसके पास हो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक। वो पूरा जो आंसर आएगा वो माइनस करके ही आएगा। अब इसके बाद तीसरा क्या है, तीसरा तीसरा ये है, देखो वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस का सी, ये भी किसका डॉट का, यहाँ पे डॉट है, तो इसका मतलब ये है
साधारण सा सिंपल सा फार्मूला वही यूज होगा, ए का वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ भी होगा, वेक्टर ए का प्रोडक्ट इसके साथ होगा। या तो तुम चाहो तो बी और सी को जोड़ के तब वेक्टर ए डॉट कराओ, या वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, या इस तरीके से हल करो या इस तरीके से हल करो, इसका आंसर सेम रहने वाला, इन दोनों का आंसर सेम रहने वाला है। तो मतलब इसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये सब फार्मूले हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सबको चाहो तो आप लिख लो और ये आगे काम देगा, आगे 100% काम देगा। ठीक, तो इसको लिख लो, एक काम करो सभी लोग लिख लो, और ये बहुत अच्छा है, इसको लिखे रहोगे तो आगे आपको काम देगा। ठीक, इसको लिख लो। फिर इसके बाद चौथा जो है, चौथा जो कह रहा है, देखो चौथा कह रहा है, मान लो कोई वेक्टर हो, उसमें यम का गुणा, ठीक, यम का गुणा हो, इसका मान ले लो, या इसको यम को बाहर कर दो और इसका मान ले लो। अब इसकी बात को ध्यान से सुनो, यम क्या है हमारा, एक अदिश है। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि अदिश का अंदर रह के या तो क्या कहते हैं मॉड ले लो, अगर इन दोनों का गुणा करा के मॉड ले लो, या तुम इसका अलग अलग भी मान लोगे तो इसका भी आंसर कितना आएगा, सेम आएगा। ठीक, इसका आंसर सेम आएगा। अब हो सकता हो यम माइनस का हो पॉजिटिव हो जाए, तो यम माइनस का हो पॉजिटिव हो जाए तो इसमें भी जानते हो क्या, इसके साथ भी बी डॉट है यार, सॉरी एक यहाँ पे इस चौथे में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको देखते हैं, फिर से देखते हैं इसमें क्या मिस्टेक हुआ है। देखो हमने क्या लिखा, एम वेक्टर ए, एम वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी इक्वल टू, यही चीज, हाँ ये चीज बताने वाले थे ये। और फिर देखो यहाँ पे हम एम को बाहर कर लें, एम को बाहर कर लें, उसके बाद वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कर लें। ठीक, इसका मतलब ये है कि अगर कोई एम है, मतलब कोई कांस्टेंट है, उसका अगर हम चाहे तो एक सदिश के साथ गुणा करके भी हम निकाल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट, या हम उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालने के बाद गुणा कर दें तो उसका दोनों का मान जो क्या होगा वो सेम होगा, इन दोनों का मान कितना होगा, सेम होगा, इक्वल आएगा। तो ये सब फार्मूले हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये सब आप नोट कर लो, ये सब अच्छे लगे तो नोट कर लो, ये भी जरूरी भी है। और फिर इन सबको तो नोट ही कर लो, और इंपॉर्टेंट जो है हम बताते हैं। हाँ ये भी देख लो, ये भी जरूरी है, इसको मिटा ही देते हैं। ये चौथा हो गया, पांचवा देखो, पांचवे को थोड़ा सॉल्व करके लाएंगे हम, आसान है, थोड़ा सॉल्व करते हैं, आ जाएगा। देखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी सी, वेक्टर सी डॉट या प्लस वेक्टर डी। ठीक, ये है, ये अभी हमने कैसे पढ़ा, हमने पढ़ा क्या कहते हैं, जैसे हमारे पास ए डॉट वेक्टर बी सी हो, तीनों हो, तीन वाला भी हमने पढ़ा ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस सी, इसको हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि ये हो जाएगा इसका डॉट इसके साथ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस ए का डॉट सी से कराएंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। ठीक, तो ए के स्थान पे ए है, अब यही पे हम क्या करेंगे, वेक्टर ए के स्थान पे इसको ले लेंगे और सी के स्थान पे बी होगा और बी के स्थान सी के स्थान पे डी होगा। मान रखते हैं यहाँ पे अगर हम मान रखें, पहले इसको ऐसे तोड़ते हैं, ये आएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, इसका डॉट इसके इस केवल के साथ, फिर हम लगाएंगे प्लस इसका गुणा इसके साथ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी डी, सॉरी वेक्टर डी। देखिए अब इसको इस फार्मूले से हल कर लेते हैं, इस फार्मूले से,
सी का डॉट इससे कराएंगे तो ए वेक्टर ए डॉट सी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस इसका गुणा इससे कराते हैं वेक्टर ए डॉट डी प्लस वेक्टर बी डॉट डी। ये हमारा फार्मूला हो गया। इन सबको भी लिख लो। तो ये पांचवा है। पांचवे को हल करेंगे इतना बड़ा आएगा। अब इसके बाद आता है ए वेक्टर ए स्क्वायर, इसको लिख लीजिए। और उसके बाद फिर ये है हमारा ये इसका स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा है ना, बस उसी प्रकार से हम कर देंगे वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। यही है, हाँ यही वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो ये हमारा हो गया। इसी प्रकार से माइनस का भी होगा। माइनस वाले में ये 6 नंबर था, ये प्लस वाला 6 नंबर था। अब हम 7वां नंबर लिखेंगे, 7वां नंबर, और यहाँ पे माइनस करेंगे। तो हमारा फार्मूले में माइनस क्या हो जाता है, केवल -2 ए भी होता है। तो -2 ए डॉट वेक्टर बी। ठीक, ए स्क्वायर, हाँ ये भी है, 8वां डाल लो इसको। वेक्टर ए प्लस का है कि डॉट है, प्लस है, बी डॉट वेक्टर ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी, एक ब्रैकेट में प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी। इसका मतलब वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर। ठीक, ये सब फार्मूले हैं, ये सब सिंपल सा, ये सब आप पढ़ लिए हैं, तो इसको बताने की वैसे जरूरत नहीं थी, लेकिन ये सब छोटी छोटी बातें हैं। और यही नहीं पता रहेगा तो फिर आगे दिक्कत होगी एक्सरसाइज 20.2 में। इसमें पहले में दिक्कत नहीं होने वाली है। पहले में वही cos थीटा वाले फार्मूला अगर याद है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लंबवत या समांतर वाले फार्मूले पता है, और ए बी cos थीटा पता है, तो आप पहला एक्सरसाइज कर ले जाएंगे। बहुत ही आसान है। तो इन सबको मिटा के हम यहाँ पे एक्सरसाइज लिख दें, अभ्यास प्रश्न 20.2। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब अभ्यास प्रश्न 20.1 में हम पहला सवाल लेते हैं। ठीक, पहला सवाल हमारा क्या कहता है, बहुत ही आसान है। पहला सवाल कह रहा है यदि वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप, ठीक, 2i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप, तथा वेक्टर बी बराबर बोल रहा है 4i कैप प्लस 3j कैप, 4i कैप प्लस 3j कैप और प्लस का माइनस का k कैप है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ज्ञात कीजिए। एक चीज जो कि उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन वही बेस है, मेन बेस वही है मल्टीप्लिकेशन का, डॉट प्रोडक्ट का। ठीक, तो उसको हम जान लेते हैं। देखिए आई कैप का जब आई कैप से डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो हमारा 1 निकलेगा। जब जे कैप का जे कैप से डॉट कराएंगे तो हमारा 1 निकलेगा। जब के कैप से के कैप का डॉट कराएंगे तो हमारा 1 निकलेगा। इसका मतलब ये है कि ये सब बराबर कितना होता है, 1। आई कैप का जब स्व प्रोडक्ट मतलब स्वगुणन, मतलब स्वयं का गुणन स्वयं से अगर कराएंगे तो उसका मान कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। आई कैप का आई कैप से गुणा कराएंगे तो 1 आएगा। जे कैप का जे कैप से गुणा कराएंगे तो 1 आएगा। के कैप का के कैप से गुणा कराएंगे तो 1 आएगा। ठीक, अब देखो, अब इसका उल्टा देख लो। यदि हम आई कैप का जे कैप से डॉट करा दें तो इसका मान 0 आएगा। ठीक, जे कैप का के कैप से मान करा दें, इसका भी आएगा 0। और के कैप का आई कैप से करा दें, आई कैप, तो इसका भी मान 0 होगा। तो इसका मतलब है कि ये दो चीज जानना जरूरी है। ठीक,
और ये 0 और 1 कब होते हैं ये आपको पता है, जब एक दूसरे के पैरेलल होंगे, मतलब समांतर होंगे, तब क्या होगा, 1 आएगा, और विपरीत है तो 0 आ रहा है, मतलब लंबवत है तो 0 आ रहा है। ये पैरेलल से संबंधित है, ये लंबवत से संबंधित है। मतलब ये आई कैप जे कैप एक दूसरे के कैसे होते हैं, देखिए जैसे ये हमारा ये है, और इसके बीच का कोण 90 होता है, इसके बीच का कोण 90 होता है, और इसके बीच का भी 90 कोण होता है। मतलब इन तीनों के बीच का अगर 90 डिग्री है तो cos 90 डिग्री वाला फार्मूला आप लगाओगे तो उसका मान कितना आएगा, 0। और जब पैरेलल लगाओगे, मतलब आई के ऊपर आई, पैरेलल मतलब 0 है, तो उसका मान कितना आएगा, cos 0 का मान 1 आएगा, तो इसलिए ये इतना मान होता है। ठीक, अब हम निकालते हैं ए डॉट वेक्टर बी डॉट। ठीक, पहले तो हम ए डॉट लिखेंगे 2i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप डॉट 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस का k कैप। ठीक, अब यहां पे देखो 4 दूना कितना होगा, 8i डॉट आई कैप। ठीक, 8i डॉट आई कैप प्लस 6 3 18 j डॉट जे कैप। ठीक, 3 3 एक अन्नम 3 और प्लस का हो जाएगा तो 3 के कैप डॉट के कैप। ठीक, अब देखो आप इसके अलावा भी जितना मल्टीप्लिकेशन कराएंगे वो आपका उल्टा सीधा आने वाला है। देखो कैसे कैसे आने वाला है उसको हम बताएंगे। इतना तो हमारा इतना ही आंसर है, आई कैप का आई कैप से गुणा, जे कैप का जे कैप से गुणा, के कैप से के कैप का गुणा, इतना आंसर आएगा। लेकिन गुणा इसके आगे भी होगा, ऐसा नहीं है कि गुणा आगे नहीं होगा। आई कैप का जे कैप, आई कैप का आई कैप के साथ तो हो ही गया, मैंने लिख ही दिया। आई कैप का जे कैप के साथ कराएंगे जब 3 दूना 6 हो जाएगा, और जे कैप का आई कैप से कराएंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0। तो 0 का 6 से गुणा कराएंगे, लिख देते हैं। देखो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, और आई डॉट कितना हो, आई डॉट जे। ठीक, फिर इसका के साथ भी कराएंगे, -2 के कैप डॉट आई कैप, या आई कैप डॉट के कैप भी लिख सकते हो, आई कैप डॉट के कैप। इसका भी मान कितना आएगा, 0, इसका भी 0, इसका भी 0। अब जे का भी कराएंगे तो उसका भी 0 आएगा। मतलब अगर स्वगुणन रहेगा तो उसका मान 1 आएगा और बाकी 0 आएगा। तो हमको बस उतना ही याद रखना है कि स्वगुणन 1 होता है, बाकी का गुणा 0 होगा। तो बस इतना ही हम लिखेंगे, उसके बाद हल करेंगे। इसका मान आ जाएगा 8, आई कैप का मान रख देंगे 1 और 1, इसको जोड़ लेंगे 26, 26 3 29। तो ए डॉट वेक्टर बी का मान कितना आएगा, 29। ये हो गया आंसर। कितना आसान है डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट कितना आसान है, देखिए आसान है ना, बहुत आसान है। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे देखिए, अब हम डायरेक्ट एक सवाल बता दें, एक सवाल डायरेक्ट बताते हैं। दूसरा सवाल देखो मिटाने से, दूसरा सवाल देखते हैं। वेक्टर ए बराबर दिया गया है 3i कैप प्लस 8j कैप प्लस -2k कैप। ठीक, और वेक्टर बी बराबर दिया गया है, वेक्टर बी बराबर दिया गया 5i कैप और प्लस का j कैप प्लस का 2k कैप। इसमें कह रहा है ए डॉट बी क्या थी, तो सीधा सीधा हम लिखते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 5 तिहाई 15, आई कैप के साथ कराएंगे गुणा तो 1 हो जाएगा, 1 का गुणा 15 से कराएंगे 15, 8 एक अन्नम 8 और 2 दूना 4 माइनस 4, तो लग 19 आ जाएगा। 8 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 4, और 4 को हम 15 से जोड़ देंगे तो 19। ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, आपको कुल मिला के वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना आ गया। अगर इस तरीके से सवाल हल कर लेते हैं तो आ गया। अब लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, हमारा कोण निकालने वाला सवाल, जिसमें वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया जाएगा, उसमें कहेगा कोण निकालिए। ठीक, तीसरा सवाल हम लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये कई बार पूछा गया है। ये पूछा गया है 16 में पूछा गया है, 15 में पूछा गया है और 18 में पूछा गया है।
ठीक, 15, 16 और 18। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 15, 16, 18 इस बार चांस है। मैंने इसको 22, 23 में शायद नहीं देखा है, लेकिन हो सकता है। मेरे पास बुक पुरानी है तो इसमें 15, 16 दिया हुआ है और 18 भी दिया हुआ है, 17 छोड़ के। ठीक, देखिए तीसरा सवाल, सदिश 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस का k कैप तथा 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस का 2k कैप के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ये चीज पता हो गया ना, आई कैप का आई कैप के साथ गुणा 1 आएगा, जे कैप का जे कैप से 1 आएगा, के कैप से के कैप का गुणा 1 आएगा, आई का जे से कराएंगे तो 0 आएगा, जे का के से कराएंगे 0 आएगा, के का आई से कराएंगे तो 0 आएगा। ठीक, तो इतना है। और हमारा फार्मूला क्या है, cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान ए बी। तो सबसे पहले ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालें। ठीक, इसको मान लेते हैं वेक्टर ए, इसको मान लेते हैं वेक्टर बी। तो वेक्टर ए बराबर कितना आएगा, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस का k कैप, और वेक्टर बी बराबर कितना है, 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस का 2k कैप। ठीक, अब देखो वेक्टर ए का मापांक, इसी को बोलते हैं वेक्टर या ओनली ए बी। ठीक, तो इसका मापांक निकालेंगे, अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इसका आ जाएगा अंडर रूट 4, 4, 8, 1, 9 मतलब 3। ठीक, अब इसी का बी का निकाल लेते हैं, बी बराबर वेक्टर बी का मापांक अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस का 9 और 2 का स्क्वायर 4, 40, 40, 9, 49 मतलब 7। 36 में 4 जोड़ेंगे 40, 40, 9, 49 और इसका मतलब 7। पी का मान कितना आया, 7, ए का मान कितना आया, 3। कितना लिख लीजिए, वेक्टर ए का मान 3 और बी का मान 7। ये आप लोग लिख लीजिए, हम वैसे लिखे हैं जब फार्मूला लगेगा। ठीक, तो अब हम ए डॉट वेक्टर बी निकालेंगे, कोई बात नहीं, निकालते हैं अच्छे से। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, सिंपल सा फार्मूला लगा देंगे, 2i का गुणा 6i से कराएंगे तो 6 दूनी 12, आई का गुणा 1 हो जाएगा। ठीक, प्लस माइनस लगेगा, तो 2 का गुणा 3 से कराएंगे, 3 से कराएंगे तो 6 होगा, और माइनस है तो माइनस लगा देंगे, तो माइनस का 6, और जे कैप से गुणा कराएंगे तो हमारा क्या निकलेगा, 1, माइनस का के कैप प्लस के कैप से गुणा कराएंगे तो माइनस का 1 आएगा, और फिर 2 भी है तो 2 हो जाएगा, माइनस का 2। अब निकालिए, देखिए अब ये कितना हो जाएगा, माइनस का 6 और माइनस का 2 हो जाएगा 8, और माइनस का 8, 12 में से 8 चला जाएगा, बचेगा 4। तो हमारा cos थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे, यहाँ आगे लिख देंगे सूत्र, cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे ए बी। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान 4 आया है, और वेक्टर ए का मान 3 गुणे 7, तो 7 3 21 मतलब 4/21, और cos थीटा बराबर 4/21, तो थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 4/21। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, थीटा बराबर cos इनवर्स 4/21, यही हमारा क्या है आंसर। किसका, थीटा का मान, दोनों के बीच के कोण। अब हम चौथा सवाल लेंगे। ठीक, चौथा सवाल देखते हैं, दो सदिश
दो सदिश वेक्टर ए 2i कैप प्लस जे कैप, ठीक, प्लस 3k कैप तथा वेक्टर बी बराबर 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस जे कैप प्लस का k कैप, k कैप है। तो सिद्ध कीजिए कि इनके बीच का कोण 60 अंश है। क्या सिद्ध करना है? इनके बीच का कोण कितना है? 60 अंश। कब? जब वेक्टर ए बराबर इतना हो और वेक्टर बी बराबर इतना हो, ठीक। तो सबसे पहले वेक्टर ए का मापांक, जिसको हम वेक्टर ए बोलते हैं, इसको निकालें, केवल ओनली ए, इसको निकालते हैं। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, इसका हो जाएगा अंडर रूट 14 मतलब 14। और फिर बी मतलब वेक्टर बी का मापांक मॉड, वेक्टर बी का मॉड, इसका निकालेंगे तो अंडर रूट कितना आएगा? 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो मतलब इसका भी कितना आया? 14, 9 10 10 4 14, ठीक। तो ये इतना। अब हम निकालेंगे ए डॉट वेक्टर बी, क्योंकि हमारा फार्मूला क्या होता है? कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे मापांक वेक्टर ए का और वेक्टर बी का मापांक, या इसी को हम लिखे थे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे ए बी, ठीक। निकालते हैं ए डॉट बी। 2i का 3i से कराएंगे तो 6, i का 1 हो जाएगा, जे कैप का माइनस 2j से कराएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, जे कैप से कराएंगे तो 1 हो जाएगा, 3k का 1k से कराएंगे तो प्लस का 3 होगा और k का 1 हो जाएगा, i का j से कराएंगे तो 0 हो जाएगा, i का k से कराएंगे तो 0 हो जाएगा, j का i से कराएंगे तो 0 हो जाएगा, j का k से कराएंगे तो 0 हो जाएगा, और फिर k का i से कराएंगे तो 0 और j से कराएंगे तो भी 0 हमारा हो जाएगा। उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 3k का प्लस k से कराएंगे तो प्लस का 3k, ठीक, 3 आ जाएगा। तो 6 3 9 हो जाएगा, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 बचेगा, ठीक। अब हम कॉस थीटा वाला फार्मूला लगा देते हैं। कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी, कितना है हमारा? 7 और अंडर रूट 14 है ए का मान, और बी का मान कितना है? अंडर रूट 14। इसका मतलब 7 बटे 14, और अंडर रूट का गुणा अंडर रूट हट जाएगा तो केवल 14 बचेगा, ठीक। तो 7, अगर इसको सरल करेंगे तो 7 एक 7 और 7 दूनी 14, 7 एक 7 7 दूनी 14, तो 1/2। और कॉस थीटा में 1/2 किसका मान होता है? कॉस 60 का। किसका मान होता है? कॉस 60 का। 1/2 किसका मान होता है? कॉस 60 का। अगर आपने क्या कहते हैं मान नहीं आता है, नहीं आ रहा है, तो आप क्लास 10th की किताब उठा के देख लेना, उसमें है। नहीं तो जो इसके बाद वीडियो पड़ेगा क्लास 10th का दूसरा वीडियो जो अभी हम डालेंगे त्रिकोणमिति का, उसमें हम बताएंगे कि कॉस का मान कैसे निकालते हैं, साइन में मान कैसे निकालते हैं, और टैन, कॉस, कॉटेक, ये सब का मान हम उस वीडियो में बताएंगे जो अब इस बार वीडियो डालेंगे, लेक्चर नंबर 2 L02, ठीक। तो कॉस 60, तो थीटा का मान कितना आ गया? 60। तो इसका मतलब हमारा सिद्ध हो गया है कि इन दोनों के बीच का कोण 60 अंश है। तो ये जब सब समझना बहुत ही जरूरी है। इन सब के लिए लगेगा मेहनत, इन सबको समझने के लिए लगेगा मेहनत, और मेहनत जब करोगे तभी सफलता पाओगे, ठीक। जब मेहनत करोगे तभी सफलता मिलेगी, ऐसे सफलता मिलने वाली नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि सफलता पाने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करनी चाहिए, या इसको उल्टा भी बोल सकते हो, जो कड़ी से कड़ी मेहनत करता है वही सफलता पाता है, ठीक। तो सफलता पाने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करो, और कड़ी मेहनत क्या है? इसको समझना कड़ी मेहनत है, वैसे है इसमें कुछ नहीं, ठीक। तो इसका 5वां सवाल देखते हैं, जो कि बहुत ही आसान है, छोटा सा है।
इसको वैसे हम बताना नहीं चाहते हैं, चलो बता देते हैं। पांचवा सवाल बहुत छोटा सा है, आसान है, छोटा सा है, आसान है, उसको हम बता देते हैं। देखो, दो हमारे पास सदिश दिए गए हैं, दो सदिश दिया गया है, वेक्टर ए बराबर दिया गया है 2i कैप और वेक्टर बी बराबर दिया गया है 3i कैप माइनस का 4j कैप। ठीक, देखो इसके साथ जे के नहीं है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे लिख लेंगे प्लस का 0j प्लस का 0k, यहाँ पे लिख लेंगे 0k कैप। ठीक, अब इसका हम ए डॉट बी निकालेंगे, इसके बीच का कोण ज्ञात करने के लिए बोला गया था, ए और बी के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए। तो अब हम इसका ए डॉट बी निकाल लेते हैं। तो ए डॉट बी कितना आएगा हमारा 2i कैप का 3i से कराएंगे तो 6 और जिसका 0 से कराएंगे 0, इसका 0 से 0, तो हमारा केवल ए डॉट बी कितना निकला 6। ठीक, अब इसका ए वेक्टर ए का मापांक निकाल लेते हैं, केवल 2 ही है तो 2 का अंडर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसका मान आएगा 2। ठीक, मॉड बी का निकाल लेते हैं, इसमें 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस का 16, 16 9 25 कितना हो जाएगा 25 और 25 का आता है 5। तो ए का मान कितना है 2 और बी का मान कितना है 5। ए और बी का मान पता है तो cos थीटा बराबर फार्मूला लगा देते हैं ना, cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा 6 बटे 5 दूना 10, 5 गुणे 2 या 2 गुणे 5, तो हमारा कितना आ जाएगा, इसको 2 से 3 काट देते हैं तो 3 बटा 5 आ जाएगा। और थीटा बराबर कितना आ जाएगा, थीटा अंश बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 3 बटा 5। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्या अभ्यास 20.1। अभी इसके सवाल हैं, अभी इसके 5 सवाल और हैं, लगभग 10 सवाल हैं और 5 सवाल अभी इसके और बाकी है जो कि लंबवत पर आधारित है और समांतर पर आधारित है। लंबवत मतलब ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, ये लंबवत के लिए है 90 डिग्री के लिए। बराबर के लिए है, बराबर के लिए क्या होगा मतलब समांतर के लिए क्या होगा ए डॉट बी बराबर ए बी। अभी हम इस पे भी सवाल लगाएंगे और इस पे सवाल लगाएंगे, ये अगले वीडियो में। और इसके आगे का जो अदिश गुणन का अनुप्रयोग है वो भी अगर अगले वीडियो में हो सकेगा तो हम बता देंगे, क्योंकि वो ज्यादा बड़ा नहीं है, वो छोटे से 4 ही 5 सवाल उसमें भी है, 4 ही 5 सवाल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल वो भी हैं और इसके तो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है ए डॉट बी और ये वाले लंबवत और समांतर वाले। तो चलिए फिर, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।